साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें और हमेशा आसमान में उड़ते रहें। किस तरह से? जैसे एक छोटी सी गौरैया उड़ती है। आज गौरैया का अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस है, गौरैया दिवस है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको कहीं गौरैया दिखाई पड़ रही है तो अवश्य संरक्षण करिए। अगर आपको आसमान में उड़ना है, आपको अगली पीढ़ी को सुंदर बनाना है, अगली पीढ़ी के लिए अगर आपको भय मुक्त वातावरण और इन्वायरमेंट देना है तो एक एक गौरैया का संरक्षण करिए। गौरैया अगर आज समाप्त हो रही है तो भविष्य आपका भी समापन की ओर बढ़ रहा है। मैं एक उदाहरण से आपको गौरैया के अमूल्य महत्व को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या जो एक सुई की नोक जो कार्य कर सकती है, क्या वो हाइड्रोजन बम या एयर फ्लाइट वे का कोई बड़ा विमान क्या वो कार्य कर सकता है जो एक सुई कर सकती है? आप गौरैया को सुई समझें जो वास्तव में यथार्थ रूप से प्रकृति के पेड़ पौधों के संरक्षण और संवर्धन का ताना बाना बुन रही है और इस प्रकृति को हरा भरा कर रही है। वो उसी तरह से ताना बाना बुन रही है जिस तरह से एक सुई आपके कपड़े को सिलकर आपके शरीर के तन को ढक रही है, आपके शरीर को कांतिमय और व्यक्तित्वमय बना रहा है कपड़ा। उसी तरह से एक गौरैया रात दिन सिर्फ प्रकृति के संरक्षण में लगी रहती है। क्योंकि इतनी अद्वितीय पावर है गौरैया में जो किसी अन्य पक्षी, अन्य किसी जानवर और मनुष्य में तो है ही नहीं। मनुष्य तो भक्षण के अलावा और कुछ करता ही नहीं, लेकिन एक छोटी सी गौरैया किसी चीज़ का भक्षण करती है। यदि वो बरगद के बीज को खा रही है, यदि वो पीपल के वृक्ष के बीज को खा रही है, यदि वो पाखर के बीज के वृक्ष को खा रही है और उसका जो है रासायनिक क्रिया के द्वारा अपना निर्वसत कर रही है, तो वही उससे एक प्रकृति का महान पौधा खड़ा हो रहा है। चाहे वो बरगद का हो, चाहे वो पीपल का हो, चाहे वो पाखर का हो, ये तीनों वृक्षों के बीज का जो परिष्करण है, जो रासायनिक प्रक्रिया है, वो गौरैया के गर्भ में ही जो हीट है उसके द्वारा, उस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही वो पूरा होता है। इसके अलावा और अन्य चीज़ छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं, जो छोटे मोटे घास हैं, ये है, उन सब का वो जो कीड़े मकोड़े हैं जो खाती है और उसके द्वारा जो निर्वहन करती है, वो उसी के द्वारा प्रकृति का भविष्य निर्धारित होता है। यह तो हमने आपको एक भौतिक उदाहरण बताया। अब आप वास्तविक उदाहरण देखिए और इस दुनिया को पहचानिए कि ये दुनिया कितनी कर्कश और कितनी निष्ठुर और कितनी क्रूर है इन पक्षियों के और जानवरों के प्रति, और कितना संकीर्ण विचारधारा रखती है। वर्ष 1958 में चीन के राष्ट्राध्यक्ष श्री माओ तुसे तुंग साहब थे और उन्होंने एक अभियान चलाया। उन्होंने एक सर्वेक्षण करवाया कि कौन जानवर कितना, कौन पशु या पक्षी कितना अन्न को खा रहा है, क्योंकि उस समय चीन में आर्थिक हरित क्रांति चल रही थी। तो पाया गया कि गौरैया एक साल में 4 किलो चावल या गेहूं या दाने को खा लेती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 4 किलो अन्न, गेहूं और अन्न बचाया जाए जिससे हमारे आदमी खा सकें, और एक अभियान चला दिया गया जिसमें 30 लाख लोग लगे गौरैया को मारने को, स्पैरो को मारने के लिए। बताइए कितनी क्रूरता हुई। उसी का परिणाम तो आज ये कोरोना कोविड महामारी के रूप में आया, जिसने 1 करोड़ आदमी निगल लिए, या बचे खुचे होंगे तो अब पूरे होने वाले होंगे, क्योंकि वो तो चल ही रहा है दुनिया में। ये उसी के घातक परिणाम अभी तक चल रहे हैं, ये आप समझिए। आप चिड़िया मारिए, चमगादड़ मारिए, छछूंदर मारिए, कैकरा मारिए, कुछ भी मारिए, आप मानो हो। आप हिरोशिमा में आदमी मार डाले तो दुनिया ने क्या कर लिया आपका। अभी एक महायुद्ध चल रहा है, उसमें सैकड़ों नर नारी मारे जा रहे हैं,
तो कोई क्या कर सकता है। बिहारी जी ने कहा ही है, को कही सकत बड़न को लखे बड़ी ही भूल, दी नहीं दई गुलाब में बेई डारन बेई फूल। लेकिन प्रकृति अपना काम करती है, और प्रकृति ने अपना काम चीन में करना चालू कर दिया। और चीन में 2 ही वर्षों में, वर्ष 1960 में अकाल पड़ गया, भीषण अकाल। जितनी चिड़िया नहीं मारी गई थी उससे कई गुना आदमी और आदमी के वंशज मार दिए गए, जिसे ग्रेट चाइनीज फमीन कहा जाता है। और वो अकाल पड़ा, और जो फसलें हुई भी थी तो टिड्डी दल ने आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि गौरैया जो है, जो खेतों में कीड़े मकोड़े होती थी उनको खाती रहती थी, तो प्रकृति का संतुलन बना रहता था। तो वो प्रकृति का असंतुलन हो गया, क्योंकि चूहे भी मारे गए, चूहे भी कीड़े मतलब खा लेते हैं अन्न वगैरह, तो और गौरैया मारी गई। तो गौरैया के मारे जाने से चीन में कीड़े मकोड़े की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। तो टिड्डी दल ने आक्रमण कर दिया, और टिड्डी दल ने वो कीड़े भी खाए जो गौरैया खाया करती थी, और साथ में फसलें भी सपाचट कर दी। तो ये है गौरैया का महत्व। ये आधुनिक काल की बात हम आपको बता रहे हैं। अभी 1960, तो अभी कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी बीता है, और अब कोविड तो चल ही रहा है। उसका तो परिणाम भाई कौन बांध सकता है बिल्ली के गले में घंटी। तो चीन को कौन बुरा कह सकता है। अच्छा, अब भारत में आपने विश्व गौरैया दिवस तो बना दिया, लेकिन ज़रा प्राइमरी सेक्शन में आप पहुंचिए कि जो प्राइमरी सेक्शन में मोहन जी की कहानी पढ़ाई जाती थी, मोहन और गौरैया की कहानी, कि कितनी वो प्रभावी थी और कितनी मोटिवेशनल थी, वो कहानी तो अब लुप्त हो गई। तो जब वो कहानी का मोटिवेशन ही लुप्त हो गया, भाई कोई बुजुर्ग थोड़ी पालेंगे चिड़िया, चिड़िया तो बच्चे लोग पालते हैं। छोटे छोटे बच्चों का मनोरंजन होता है, उनको खाना देते हैं, दाना देते हैं, पानी देते हैं। उनके अंडे बच्चे जब गिर जाते हैं, छोटे छोटे से ची ची करते हैं, तब बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं कि पापा या मम्मी जो भी, या बाबा या दादी, नाना नानी, कि ये देखो बच्चा गिर गया है। और फिर वो प्रयास करके कुर्सी टेबल ब्रेंच लगा के और वो बच्चे को फिर वहाँ पहुँचाया जाता है। तब बच्चों में पक्षियों के प्रति, जीवों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव जागता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसप्लांट होता रहता है। तो आपने मोहन ऐसी कहानी, मोहन और गौरैया की कहानी को प्राइमरी सेक्शन से समाप्त कर दिया, और जो आजकल स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो तो आप जान ही रहे हो कि हम विदेशी भाषा के गुलाम हो गए हैं। अपनी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं, हम भविष्य में अपने जीवन के लिए जीवन को भूल रहे हैं। देखिए, वो व्यवसायी हैं, आप व्यवसायी, ना आपकी कभी संस्कार रहे, ना आप व्यवसाय कर सकते हो। आप व्यवसाय वही कर सकते हो जो वास्तव में व्यवसाय के लायक है। लेकिन उनकी सोच, जो पाश्चात्य देश और चाइनीज हैं, वो आज से नहीं। आप इतिहास को देखिए, इतिहास एक दर्पण होता है। इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, इतिहास में सत्य बात निकल के ही आ जाती है। तो भैया उनको करने दो, वो जैसा कर रहे हैं। वहाँ तो जब बर्फ ही बर्फ रहती थी, वो तो ज़बरदस्ती रहने के स्थान उन्होंने बना लिए। वो प्रकृति की दृष्टि से कोई रहने के स्थान थोड़ी हैं। अरे जोग्राफिकल स्थिति भी तो देखिए। इसीलिए तो अभी पिछले 2 महीने पहले अमेरिका में भीषण वो आया चक्रवात, और हजारों आदमी मर गए, उड़ गए हैं। तो आप ये भी तो देखो। और चीन में तो गौरैया का जो त्राहिमाम हुआ था, उसका परिणाम फिर देखिए। फिर आज चीन इस बात पे उतारू हो गया कि अब गौरैया बढ़ाई जाए। तो भाई चलिए, मोहन और गौरैया की कहानी पहले उसको नई शिक्षा नीति में शामिल किया जाए, और फिर घर घर गौरैया का संरक्षण किया जाए। यद्यपि पक्के मकान, फ्लैट आपने बना लिए हैं, लेकिन गौरैया के घोंसले आते हैं आर्टिफिशियल, उनको आप रखें और उनको संरक्षित करें, और उनका जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे प्रकृति और सृष्टि का, पेड़ पौधों का रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उत्सर्जन हो सके, संरक्षण हो सके, संवर्धन हो सके। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी महान संस्थान है, और इसका श्रेय भी भारती जी को जाता है, भारतीय सोच को जाता है। हमारे 1910 में श्री दिलावर साहब हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं,
उन्होंने ये संकल्प लिया और गौरैया दिवस को उन्होंने प्रारंभ किया। आज वास्तव में गौरैया जी का संरक्षण हो रहा है, संवर्धन हो रहा है और अब जगह जगह थोड़ा सुधार कर लें साहब, वो 1910 नहीं है, 2010 में गौरैया दिवस की स्थापना हुई है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद कि आपने सुना और प्रकृति के प्रति आपने अपना आभार और स्नेह प्रदर्शित किया। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करिए, जिससे जीवों का और प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन की जागृति हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।